डियर स्टूडेंट, मैं भीम यादव आप सबको इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। और हम लोग रेगुलर SSCGL, CPO, CHSL एंड UPSI के लिए हम स्पेशल मैथ्स चला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और कहीं भी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। तो चलिए हम लोग वन बाई वन क्वेश्चन को देखते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि x बराबर √7 - √5 बटे √7 + √5 तथा y बराबर √7 + √5 बटे √7 - √5 हो तो x³ + y³ का मान कितना? x बराबर √7 - √5 बटे √7 + √5 और y का मान दिया है √7 + √5 बटे √7 - √5। तो प्रश्न आपसे पूछा कि x³ + y³ बराबर क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे क्या कि यह प्रश्न बेहद आसान है। कब? जब आपको बेसिक डाटा कुछ पता होंगे तब। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे क्या कि यह जो डाटा है आपका क्या है, प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। जब हर प्रमेयकरण करेंगे तो क्या करेंगे, √7 - √5 बटे √7 - √5 यही ना होगा। फिर यह आसानी से आपका कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, यह आपस में गुना होगा तो आपका वैल्यू तो सेम है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं √7 - √5 का होल स्क्वायर बटे। अब देखिए, यह जो डाटा आपका दिया है a + b, a - b, यानी आपका प्रश्न दिया है a + b × a - b पर, तो इसका सूत्र होता है a² - b²। तो a² मतलब √7 का स्क्वायर, तो √7 का होल स्क्वायर माइनस b का मतलब √5, तो √5 का होल स्क्वायर। चलिए, अब रहा सवाल, इसको हम आराम से सॉल्यूशन करेंगे। कैसे? a - b का होल स्क्वायर पर, तो आपका हो जाएगा a² मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, प्लस √5 का स्क्वायर यानी 5 हो जाएगा, माइनस 2 × 7 × 35 बटे कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 माइनस √5 का स्क्वायर 5। अब यह मान आपका हो जाएगा 7 × 5 = 12 माइनस 2√35 बटे कितना हो जाएगा, 2, 6 माइनस √35। अब रहा सवाल कि हमने यहाँ तो कॉमन निकाल के काट के मान निकाल लिया, लेकिन अब y का मान कितना होगा। तो हम x का मान यहाँ देखें, क्या नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आया कि नहीं आया, यहाँ माइनस है तो ऊपर आएगा प्लस। तो इसलिए यह इसका मान आपका मान दिया कितना, 6 माइनस √35। तो इसका मान कितना आ सकता है, 6 प्लस √35। क्लियर? अब रहा सवाल कि हम इसका सूत्र जान लेते हैं। तो होता है क्या, x + y × x + y का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, x + y निकालना पड़ेगा और xy का मान निकालना पड़ेगा। तो देख लीजिए, x + y का मान निकालते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो x का मान आपका दिया है क्या, 6 माइनस √35 और y का मान कितना दिया है, 6 प्लस √35। दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि यह आपका घट जाएगा, -35 + 35 ये आपका घट जाएगा। अब रहा सवाल
कि एक्स वाई का मान निकालते हैं तो एक्स वाई का मान हो जाएगा, दोनों तो आपस में गुना हो जाएंगे। कैसे? ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, रूट 35 का स्क्वायर, तो क्या होगा 35 होगा। 36 में से 35 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी आपका एक्स वाई का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब इस पर मान को क्या करेंगे? पुट कर देंगे। एक्स प्लस वाई का मान कितना आया? 12 आया। क्लियर? यहाँ लिख सकते हैं 12 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स वाई का मान कितना दिया है? 1। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 माइनस 3 हो जाएगा, तो 144 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 141। तो 12 गुने 141, यह गुना हो जाएगा 12 कम 12 के यानी 2 हो जाएगा, 12 चौक 48, 1 49 हो जाएगा, यानी 4, 12 कम 12 या 4 16, यानी आपका मान आ जाएगा 1692। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न इस प्रकार है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उस काम को कितने समय पूरा करेंगे? देखिए सबसे पहली बात कि जब आपका इस तरह का मान आएगा तो हम लोग बनाएंगे कैसे। आपका दिया 6 पुरुष यानी 6 मैन और आपका मान कि 8 लड़के 8 बॉय, टोटल कार्य आपका कर रहा है 10 दिनों में बराबर। फिर आपका दिया 26 पुरुष और 48 लड़के उसी काम को 2 दिनों में कर सकते हैं। 26 पुरुष मतलब 26 एम और 48 लड़के मतलब 48 बी लिख सकते हैं। कितना दिन में कर रहे हैं? 2 दिनों में। अब क्या करना है? गुना करना है, यानी 60 हो जाएगा एम प्लस 80 बॉय हो जाएगा बराबर 26 दूना 52 एम हो जाएगा प्लस 96 बॉय हो जाएगा। अब एक जाति को एक तरफ कर लेंगे। कैसे? यहाँ पुरुष है, यहाँ भी पुरुष है, तो इधर आ जाएगा। यहाँ लड़का है और यहाँ लड़का है, तो इधर चला जाएगा। तो देखिए 60 में से 52 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 एम बराबर। अब यहाँ 96 बॉय है, या आपका प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 16 बॉय, यानी कट जाएगा 8 दूना 16, यानी 1 एम बराबर हो जाएगा 2b। यहाँ से क्लियर। अब पूछा आपसे प्रश्न कि 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा कर पाएंगे? कितना बोला? 15 पुरुष यानी एम प्लस 20 लड़के यानी 20 बॉय। तो आप जानते हैं कि 15 एम बराबर कितना हो जाएगा? 30b प्लस 20b, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 50b। अब बोला कि वही कार्य कितने दिनों में करेंगे, तो वही मतलब शुरू वाला डाटा पूछा, कोई भी एक मान ले सकते हैं आप। तो यह शुरू वाला डाटा पूछा आपसे, तो शुरू वाला कितना है डाटा? 6m प्लस 8b। यह आपका मान कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में, तो 10 दिन लिख सकते हैं। तो 1m बराबर कितना जानते हैं? 2b। 6m बराबर हो जाएगा कितना? 12b प्लस कितना हो जाएगा? 8b गुने 10। उसी कार्य को कितना दिन में करेगा? यह कितना दिन में करेगा? तो हो जाएगा बटे 50 b। अब यह होगा 12 8 20 b बटे 50 b गुने कितना हो जाएगा? 10। 20 से b कैंसिल हो जाएगा, 10 पचे 50, 5 चौका 20, यानी कितना हो जाएगा? 4 डेज हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न आपका इस प्रकार है, 2 नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है।
एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर प्रातः 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? ये देखिए, सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी की बीच की दूरी कितना है? 330 किलोमीटर। ए और बी की बीच की दूरी कितना है? 330 किलोमीटर। अब बोला एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर, यानी इधर से जा रहा है रेलगाड़ी एक 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है? 60 किलोमीटर। और वही बी से ए की ओर, बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, यानी 1 घंटे में कितना तय कर रहा है? 75 किलोमीटर। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे? वे दोनों कितने बजे मिलेंगी? तो सबसे पहली बात कि हम करेंगे क्या कि जब पहला जो डाटा क्या है इधर से 8 बजे चला, तो यानी 330 किलोमीटर दूरी है टोटल, और 1 घंटा में 60 किलोमीटर चला गया, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चला गया, तो यानी आपका टोटल दूरी में से यह घट जाएगा, शेष कितना बचेगा? तो 330 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 270 किलोमीटर आपका शेष रह जाएगा। अब आपका डाटा एक इधर से जा रहा है और एक उधर से आ रहा है, तो एक जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरा जा रहा है 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो जब एक दूसरे की विपरीत चाल हो जाएगी तो यह आपस में जुट जाता है, लेकिन एक ही दिशा में जब 2 रेलगाड़ी चलेगी तो यह आपस में उसकी चाल घट जाती है। तो यह दोनों क्या है? विपरीत दिशा में है, तो इनका चाल आपस में जुट जाएगा। तो यह 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह कितना है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब आपका दोनों का मान जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 135 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिख देंगे 270/135 किलोमीटर प्रति आवर। यह कितना हो जाएगा? किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा? टी निकल जाएगा, यानी टाइम निकल जाएगा। तो किलोमीटर में किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 135 दूना 70, यानी आपका समय टोटल आ जाएगा 2 आवर। क्लियर? अब बोला कि दोनों कितने बजे मिलेगी? तो इधर से क्या था? 9 बजे चल रहा था, इधर 1 घंटा चलने के बाद ये भी तो आपका वह मान पुट कर लिया, समय आपका निकल गया 2 घंटे। अब कितना है? 9 बजे चलेगी दूसरी रेलगाड़ी, तो 9 + 2 यानी 9 बजे चल रही है, तो यह 2 घंटा ऐड करेंगे ना, तो 9 2 कितना होगा? 11 बजे आपका दोनों आपस में मिलेगी। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। प्रश्न आप लोग को इस प्रकार है। कल्पना कीजिए कि रूट 13 बराबर 3.605 लगभग, रूट 130 बराबर 11.40 लगभग। अब आपका मान दिया है कि मान कितना दिया है? रूट 13 बराबर हो जाता है आपका 3.605 लगभग। फिर रूट 130 बराबर आपका मान हो जाएगा 11.40 लगभग। तो प्रश्न पूछा कि रूट 1.3 प्लस रूट बाद आपका दिया कि रूट 1300 प्लस रूट
0.013 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात हम जानते हैं कि √13 का मान कितना होगा, इतना। √130 का मान इतना। तो आपका यह मान दिया है, तो इन सभी डाटा को क्या करेंगे, इस पर सेट करेंगे ताकि आसानी से मान हम लोग का निकल जाए। ये सबसे पहली बात करेंगे क्या कि इन सभी डाटा को इस पर सेट करेंगे, तब जाकर आपका मान आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मान आपका दिया है। तो इस पर सेट कर लेंगे तो आसानी से मान निकल जाएगा। कैसे, देखिए, इसको हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 130 बटे, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक और हम डिजिट ले लिए तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 पर 2 0 प्लस, यह है आपका 1300, तो लिख सकते हैं 100 गुने 13 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम लिखना चाहेंगे तो 130 में कन्वर्ट करेंगे तो कितना, पॉइंट के बाद हम क्या लिए, एक और डिजिट ले लिए तो कितना हो जाएगा, 1 पर 4 0। कैसे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट था तो एक और हम मान ले लिए तो कितना हो जाएगा, 4 डिजिट हो गया। तो इसलिए बटे में हमको 4 डिजिट लेना अनिवार्य है। चलिए, आपका मान 130 के बराबर कितना दिया है, 11.40। तो हम रूट का मान निकालेंगे कितना, 11.40। अब यह कितना 100, तो रूट से बाहर है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए, यह आपका 100 का बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 √13 प्लस यह 130 का मान कितना जानते हैं, √130 का मान 11.40 बटे यह आपका रूट अंडर कितना है, 10,000 है। तो बाहर निकलेंगे नहीं, वर्गमूल करेंगे 10,000 का तो कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। बेहद आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यह लिखना चाहेंगे तो कितना लिख सकते हैं, 1.140। क्लियर। इसको आप देख लीजिए, √13 का मान कितना दिया है, 3.605। तो 10 से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36.05 प्लस इसको लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 0.1140। क्लियर। अब इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। देखिए, इन सभी का मान आपस में जोड़ेंगे। देखिए, आपका मान दिया है, सबसे पहली बात लिखते हैं 36.05। फिर आपका मान यह कितना है, 1.140। फिर इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 0.1140। अब रहा सवाल कि इसको जोड़ लेते हैं, 0 4 5 4 9 1 10 के शून्य में 1 1 1 2 1 3 6 1 7 हो जाएगा या 3 हो जाएगा। पॉइंट को पॉइंट लिख सकते हैं। तो यानी आपका लिख सकते हैं इसको हम लोग कि 37.304 यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। प्रश्न आप लोग का इस प्रकार है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1620 डिग्री है। इस बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए, जब भुजाओं की संख्या पूछेगा तो आसानी से निकाल लेंगे। कैसे, अंतःकोणों का योग बराबर होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर, अंतःकोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब यह अंतःकोणों का योग का मान दिया है 1620 डिग्री। इसका मान कितना दिया है, 1620 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, 18 में 9 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 162 आ जाएगा। यानी हो जाएगा n-2 बराबर 9। तो n बराबर कितना हो जाएगा, यह हमारे से हो जाएगा तो प्लस में यानी 11 हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 11। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इस प्रकार है। किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या में 9% वृद्धि हुई। उस शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। देखिए, सबसे पहली बात, जब इस तरह का आपका डाटा पेश किया जाएगा तो हम लोग मिश्रण के
नियम से बनाएंगे। कैसे देख लीजिए। पुरुष मतलब कितना दिया है m 10% की वृद्धि दिया और स्त्रियों की 8% की वृद्धि किया, यानी W से हम सूचित कर लेंगे, यानी 8% की वृद्धि बोला। अब बोला कि कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई तो हम यहाँ लिख देंगे 9%। यही ना एलिगेशन का नियम चलता है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1। फिर आपका रेशियो हो जाता है, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1, यानी आपका माना जाएगा 1:1। तो क्या पूछा आपसे कि शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो पुरुष का निकालना चाहेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि पुरुष कितना है 1 और दोनों का योग कितना हो जाएगा 2, और टोटल संख्या आपका दिया है 8000। तो कर जाएगा 2 चौका 8, यानी आपका टोटल हो जाएगा 4000 पुरुष हो जाएंगे और 4000 महिलाएं हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पूछा आप लोगों का कि पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो 4000। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो इस प्रकार है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। देखिए, जब यहाँ वृद्धि की डाटा दिया गया है तो हम एक सूत्र जान लेते हैं, ट्रिक जान लेते हैं। क्या होता है कि टोटल वृद्धि गुने 100 बटे 100 प्लस वृद्धि। देखिए, आपका मान यहाँ बोला कि 20% की वृद्धि बोला, तो हम लिख सकते हैं 20 गुने 100 बटे 120। अब लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर 20 बटे 120 गुने 20 छक्का 120। यह हो जाएगा कितना 2 3 6, यह कितना हो जाएगा 50, यानी 50 बटे 3, तो 16.2/3%। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। यह वीडियो कैसा रहा हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। कहीं भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।